इतने एरिया में हम लंबे समय तक हम लोग काम किए कि यहाँ हम लोगों का 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति की रणनीति और राजनीति में बेवफाई की कूटनीति यदि देखनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की। वही ओम प्रकाश राजभर जिसे 2022 के विधानसभा चुनाव में पियर का चाचा कहा गया। अब पियर का चाचा की कहानी यूं है भैया कि पियर का चाचा वापस से भाजपा से दोस्ती कर चुके हैं और एनडीए में शामिल हो चुके हैं। जब से उन्होंने एनडीए का साथ पकड़ा है तब से उनके बयान भी बदल गए हैं। यही पियर का चाचा एनडीए में शामिल होने से पहले कहते थे कि उनके संबंध अंसारी परिवार से हैं। वही अंसारी परिवार यानी मुख्तार अंसारी वाला अंसारी परिवार। अब मुख्तार अंसारी के पुत्र जो हैं अब्बास अंसारी, वो मऊ सदर से विधायक हैं, फिलहाल जेल में हैं। तो अब पियर का चाचा कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे प्रत्याशी नहीं है, जबकि अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन पियर का चाचा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से ऐसी डील हुई थी कि सिंबल हमारा रहेगा लेकिन प्रत्याशी अखिलेश यादव के रहेंगे, यानी समाजवादी पार्टी के। अब ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब अब्बास अंसारी जेल से बाहर आए तो अखिलेश यादव उनको माला पहनाए, उनका स्वागत करें। जब टिकट बंट रहा था शिवपाल यादव जी वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चला रहे थे उनको पता नहीं था। जब हम गठबंधन में गए तो उस समय अखिलेश जी ने कहा कि इनको समर्थन देना है, लड़ाना नहीं है। हमने कहा कि आपकी पार्टी से लड़ेंगे? तो कहा नहीं, इनको हम समर्थन देंगे और हम अपने लड़ाएंगे नहीं, आप इनको समर्थन दे दीजिएगा। जब चुनाव नज़दीक आने लगा तो उन्होंने कहा कि आप कितनी सीट चाहते हो? तो हमने कहा 3% सीट चाहते हैं, क्योंकि हमको पार्टी की मान्यता प्राप्त दल करानी है। तो उन्होंने कहा हो जाएगा। पहले चरण का चुनाव बीता, दूसरे चरण का आया तो हमने दबाव बनाया कि सीट तय हो जाए। उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, और प्रत्याशी हम दे देंगे और सिंबल आप दे देना और लोग जीत लेंगे। उसी कड़ी में उन्होंने जगदीश नारायण, आज भी वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूमते, अब पता कर लीजिएगा। दूधराम जी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, जो अभी अखिलेश जी ने नहीं बयान दिया, अब्बास अंसारी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। तो जैसे उन्होंने बयान दिया ना कि बहुत मत बोले नहीं, अकेले रह जाएंगे, कहा था ना अभी। तो भाई उन्होंने प्रत्याशी दिया, इस नाते दिया कि जब हम चाहेंगे तब बुला लेंगे। तो हम तो कह रहे हैं बुला लें, बढ़िया है, जेल से निकले माला वाला पहना के सही कर लें, उन्हीं का आदमी है। जी हाँ, यानी ओम प्रकाश राजभर अब सीधे सीधे अंसारी परिवार से अपने संबंधों का खंडन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अब जब बात उनसे चुनाव की होती है कि एनडीए में शामिल होने के बाद उनको कितनी सीटें मिलेंगी, तो वहां पर वो स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, कहा यह जा रहा है कि वो मंत्री बनेंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो मंत्री बनेंगे तो फिर सांसद कौन बनेगा? उनके पुत्र। उनके खाते में सीटें कितनी आएंगी और कितने लोग ऐसे होंगे जो सांसद बनेंगे? अब इन सभी सवालों का जवाब आना बाकी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का स्टाइल वही है, यानी एक जवाब में वो पूर्वांचल के सारे जिलों का नाम गिनवा देते हैं, लेकिन उन जिलों में उनको कितनी सीटें मिलेंगी ये वो नहीं बता पाते। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इतनी दूर में हम, वो भदोही हो गया, उसी में संत कबीर नगर उसका नाम हो गया है, ठीक है। तो इतने एरिया में हम लंबे समय तक हम लोग काम किए। अब इसके बाद अगर आपको हम एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज काम करने लगे, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद काम करने लगे, सहारनपुर, बागपत, शामली चले गए, बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई चले गए। वहाँ भी जा करके हम 2000, 4000, 5000, 1000, 1500 के वहाँ संगठन बना के हम लोग पार्टी को खड़ा। जो हम लोग एनडीए में गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, उसमें हम लोग सब लोग मिल करके 330 प्लस सीट का हम लोगों ने 18 तारीख को बैठक में सब लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम लोग अपने अपने इलाके जहाँ जहाँ प्रभाव है, और हम लोग जिस प्रदेश से आ रहे हैं तो उस प्रदेश में हम लोग, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, अभी आपने बताया भी कि यहाँ हम लोगों का 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य है। खैर, इसमें जो भी आगे अपडेट होगी हम आपके बीच जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।